गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू ईटीएस इंग्लिश बाय टाइगर सर लर्निंग विद फन। मैं फाकरा जफर और आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं कैट 2021 के क्वेश्चंस। ठीक है, तो भाई आज की क्लास में आपको अर्थमेटिक और एडवांस दोनों के क्वेश्चन मिलने वाले हैं और क्वेश्चन इतने जबरदस्त है ना कि आपको मजा आ जाएगा क्वेश्चन करने के बाद। जो लैंग्वेज है क्वेश्चन की वो तो इतनी अल्टीमेट है, एकदम घुमा के क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप कुछ देर तक ये सोचेंगे कि भाई आखिरकार ऐसा पूछा क्या गया है। ठीक है, तो एक बार में क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, एक दो बार पढ़ोगे तब जाके समझ में आएगा और फिर उसको सॉल्व करने का तरीका वो भी बहुत ज्यादा अल्टीमेट है। आज के क्वेश्चंस बहुत बढ़िया लेवल के हैं। मान के चलो अगर इस तरह के आप मॉक टेस्ट लगाओगे, इस तरह के क्वेश्चन करोगे तो सीजीएल क्या आप जो हो सीपीओ सीडीएल जैसे एग्जाम भी बहुत आराम से दे सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना लेट किए। और उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप्स के बारे में। देखो भाई, दो टेलीग्राम ग्रुप है। एक हो जाता है आपका, अरे इसे क्या हुआ, एक हो जाता है आपका इंग्लिश बाय टाइगर सर। ये आपका मेन ग्रुप है। इसमें आप इंग्लिश से रिलेटेड ढेर सारे डाउट पूछ सकते हो या फिर आपका कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी क्वेरी है टीएस के रिगार्डिंग आप इसी ग्रुप में अपना पूछ सकते हो। ठीक है, अच्छा ग्रुप है, इसमें कोई कोई सब होती है। इसके अलावा एक ग्रुप और है, वो है मेरा ग्रुप, जिसका नेम है मैथमेटिक्स बाय फाकरा मैन। इस ग्रुप में आपको पीडीएफ, क्विज, सारे अपडेट मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है मैथमेटिक्स में, चाहे वो आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप एकेडमिक्स में हो, ठीक है, अगर मैथ से रिलेटेड डाउट है तो ये ग्रुप है। ठीक है, इस ग्रुप में आप अपने डाउट पूछ सकते हो, विद इन 24 आवर्स में आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, Here is the first question. आपसे कहा गया है टू ट्रेन क्रॉसेस ईच अदर इन 14 seconds when running in opposite direction along parallel tracks. The faster train is 160 meter long and crosses a lamp post in 12 seconds. If the speed of other train is 6 kilometer lesser than the faster one, इट्स लेंथ इन मीटर। मीटर में आपको बताना है। तो देखो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड भी लगेगी, ठीक है, और आपको लेंथ ऑफ अदर ट्रेन भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो कैसे फाइंड आउट करोगे। देखो टू ट्रेन है, एक दूसरे को 14 सेकंड में क्रॉस कर लेती हैं जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं। ठीक है, जो फास्टर ट्रेन है वो 160 मीटर लॉन्ग है, क्रॉस करती है लैम्प पोस्ट को 12 सेकंड में। तो ठीक है, यहाँ से मैं क्या निकाल लू, स्पीड ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन। ठीक है, तो फास्टेस्ट ट्रेन को मैं S1 से डिनोट करती हूँ। ठीक है, तो S1 अगर मुझे फाइंड आउट करना हो तो क्या करना होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, टाइम कितना था, 12 सेकेंड था। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4 से हम कैंसिल आउट कर लेते हैं, 4 4 द 16 एंड 4 3 जार 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये तो S1 हो जाएगी। कहा गया है जो स्पीड ऑफ अदर ट्रेन है वो 6 किलोमीटर लेसर है किससे, फास्टर ट्रेन से। तो फास्टर ट्रेन की तो स्पीड हो जाती है 40 किलोमीटर 40/3 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर जो 6 किलोमीटर है उसे पहले मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करो, फिर इसमें से माइनस करो, वो ज्यादा बेस्ट तरीका रहेगा। तो 6 को अगर मैं मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करूंगी तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब बड़े से छोटी यूनिट में जाएगी तो छोटा नंबर ऊपर आ जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5/3। ठीक है, तो S2 अगर मुझे निकालना हो तो मुझे क्या करना होगा, 40/3 में से माइनस कर दोगे जब 5/3 तो कितना बचेगा आपका, 35/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब निकाल लो रिलेटिव स्पीड, अपोजिट डायरेक्शन है तो जाहिर सी बात है रिलेटिव स्पीड के केस में क्या करते हो, अपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर देते हो। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये कितना बैठेगा, 4 5 6 7 75/3। पेन चेंज कर लेती हूँ। ठीक है, 75/3 बराबर होगा किसके, लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन जो कि कितनी है 160 मीटर,
प्लस लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन जो कि हमें फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितने टाइम में क्रॉस करते हैं एक दूसरे को, ये एक दूसरे को 14 सेकंड में क्रॉस करते हैं। ठीक है, तो ये तो कितनी बार में चला जाएगा, 25 बार में। ठीक है, 14 इंटू 100, 14 इंटू 25 बराबर आ जाएगा 160 प्लस L2 के, तो 25 कितना आ जाएगा 110, और कितना हो जाएगा 350 इज इक्वल्स टू 160 प्लस L2। तो L2 की वैल्यू अगर मुझे फाइंड आउट करनी है तो सिंपली 150 में से 350 में से कितना माइनस करना है, 160, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई 190 मीटर। ठीक है, तो 190 मीटर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर लो। आई होप एक बार में समझ में आ गया होगा। रिलेटिव स्पीड का था, रिलेटिव स्पीड इज इक्वल्स टू आपका डिस्टेंस बाय क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। डिस्टेंस होता है आपका क्या, इसमें बोथ ट्रेन की जो है जितनी लेंथ होती है। अब देखो यहाँ पर लैंप पोस्ट को जो है क्रॉस किया है 12 सेकंड में, 160 मीटर लंबी ट्रेन है। ठीक है, तो यहाँ पर लैंप पोस्ट की तो जो है लेंथ ऐड होगी नहीं। हाँ, इन केस अगर यहाँ पर प्लेटफॉर्म की लेंथ गिवन होती, ठीक है, तो या फिर ब्रिज की लेंथ गिवन होती, तब हम जाकर जो है ब्रिज ऑफ लैंड प्लस ट्रेन लेंथ ऑफ ट्रेन ऐड करते। ठीक है, तो वो हमारा टोटल डिस्टेंस कवर होता है। लेकिन अभी लैंप पोस्ट को सिर्फ क्रॉस किया है, तो उस केस में हमें नीड नहीं है यहाँ पर लेंथ ऐड करने की। ठीक है, तो जो लेंथ ऑफ ट्रेन है वही आपका डिस्टेंस माना जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा स्टूडेंट, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप मुझसे मैथमेटिक्स बाय फाकरा मैम ग्रुप में पूछ सकते हो और कमेंट सेक्शन में भी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2। सपोज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन ABCDE and F is 2 centimeter. T is the midpoint of CD. Then the length of AT in centimeter. आपसे कहा गया है हेक्सागन आपको गिवन है ABCD और रेगुलर हेक्सागन है। देखो जरा शेप में है रेगुलर हेक्सागन या नहीं, 1 2 3 4 पेंटागन तक है, हेक्सागन नहीं है। अरे नहीं बन रहा, चलो कोई बात नहीं, मैं बना देती हूँ। देखो भाई, हेक्सागन पहले ड्रॉ कर लेती हूँ जिससे कि आपको क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। हेक्सागन का मतलब होता है 6 साइडेड फिगर, और रेगुलर हेक्सागन है, इट मीन सारी की सारी साइड्स आपकी बराबर होंगी 2 सेंटीमीटर्स की। ठीक है, चल 1 2 3 4 5 एंड 6 वाली लाइन तो बहुत ही बड़ी बनी है। ठीक है, 6 बहुत गंदा हेक्सागन बना है। हाँ, अरे 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 अरे, बड़ा सा हेक्सागन बनाती हूँ क्योंकि इसको जो है सॉल्व करके भी बताना है आपको। ठीक है, देखो भाई ये है आपका हेक्सागन जिसकी साइड कितनी गिवन है आपको, कि सारी साइड 2 सेंटीमीटर की है। ठीक है, ये भी 2, ये भी 2 और ये भी आपका 2 सेंटीमीटर। नेम क्या क्या दिया है इसे, ABCDE एंड F। आपसे कहा गया है CD पर मिड पॉइंट क्यों कौन सा है, T, तो C और D, CD आपका ये है, तो इस पे अगर मैं मिड पॉइंट लेती हूँ, ब्लैक पेन ले लेती हूँ। ठीक है, तो ये रहा आपका मिड पॉइंट जिसको आपको नेम दिया गया है क्या, T। ये मैं रख कर दूं T। अब ये आपकी पूरी 2 सेंटीमीटर है, तो एक ही ये हो जाएगी, एक ही ये हो जाएगी, मिड पॉइंट है तो। और आपसे फाइंड आउट करने को क्या कहा गया है, लेंथ ऑफ AT आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है, तो पहली बात तो आपको इसमें निकालना पड़ेंगे एंगल। देखो रेगुलर जो है आपका हेक्सागन है, साइडेड कितनी है 6 है, तो यहाँ पर जो है फॉर्मूला लगा लो, कौन सा, फॉर्मूला लग जाएगा n-2 इंटू, अरे यार एक तो इसमें पेन सिलेक्ट नहीं होता,
ठीक है, फॉर्मूला लग जाएगा आपका n-2 × 180। ये किस चीज का फॉर्मूला है? सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। जब एंगल का सम फाइंड आउट करना होता है तब हम ये निकालते हैं। ठीक है, तो n कितनी है यहाँ पर? नंबर ऑफ साइड, दैट इज 6। तो 6 में से 2 जाएंगे तो बचेगा 4। 4 × 180 कितना हो जाएगा? 720। ठीक है, तो 720 तो सम ऑफ एंगल्स आ जाएगा। ठीक है, अब आपके 720 एंगल्स हैं और कितने हैं यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6। तो एक एंगल कितने का हो जाएगा आपका? 120 डिग्री का। ईच एंगल कितने के बराबर हो जाएगा आपका? 120 डिग्री का। ठीक है, तो मान लो ये भी आपका 120 है, मान क्या लो, बल्कि 120 डिग्री ही होगा। ये 120 डिग्री है। अच्छा, अब आपको जो है यहाँ पर 80 फाइंड आउट करनी है, तो ये कोई पर्टिकुलर फिगर तो बन नहीं रही है। 1 2 3 4 एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है जिसके बारे में हमें कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो इस केस में आप इसे ट्राइंगल फॉर्म कर लो। वैसे भी अगर कोई भी पॉलीगन हो जिसका आपको एरिया फाइंड आउट करना हो तो उसमें ट्राइंगल बनाने की कोशिश क्या करो। जितने ज्यादा ट्राइंगल, रेक्टेंगल और स्क्वायर आप फॉर्म कर सकते हो उस तरह से फॉर्म करो, तब जाके आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी किसी भी पॉलीगन का एरिया। ये चीज मैं आपको जब कैलकुलस पढ़ाऊंगी, इंटीग्रेशन, ठीक है, तब मैं आपको ये चीज बहुत अच्छे से जो है समझाऊंगी कि आप किसी भी फिगर का एरिया कैसे भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो उसके लिए इंटीग्रेशन यूज होता है जिसमें अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ये सारी चीजें यूज होती हैं। एक अलग ही तरीके से हम मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, तभी मैंने आपका अलजेब्रा भी होल्ड कर रखा है। पहले जरा हम आपको कैलकुलस से रूबरू करा देती हूँ जिससे कि आपको मजा आ जाएगा जब आप अलजेब्रा पढ़ोगे तो। ठीक है, चलो यहाँ पर मैं आपको क्या बता रही थी, देखो यहाँ पर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन हमें करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन ये है कि हमें बनाना पड़ेंगे यहाँ पे ट्राइंगल। देखो ये मैंने साइड यहाँ पर कनेक्ट कर दी। अब देखो ये भी दो और ये भी दो, तो इट मींस ये अगर 120 है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? ये भी आपका 30 हो जाएगा और ये भी 30 हो जाएगा। ठीक है, ये अगर 30 है तो ये वाला कितने का बचेगा? 90 डिग्री का। ठीक है, ये 90 डिग्री हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा। 90 प्लस 30 तभी तो 120 डिग्री बनेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से मुझे सबसे पहले AC की लेंथ चाहिए। AC की लेंथ मिलते ही मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के AT की लेंथ निकाल दूंगी। ठीक है, तो AC की लेंथ के लिए एक फॉर्मूला आपको ध्यान होगा, A/sin A इज इक्वल्स टू B/sin B इज इक्वल्स टू C/sin C होता है। ठीक है, अब यहाँ पर A और B तो बराबर है, तो कोई भी दो उठा लो, तो 2/sin30। sin30 कितना होता है? 1/2 है ना, sin30 हो जाएगा 1/2। अब इज इक्वल्स टू कितना है ये आपका? AC बाय कितना? sin 90 प्लस थीटा। और वेयर sin 90 प्लस थीटा क्या होता है आपका? sin 90 प्लस थीटा बराबर होता है भाई cos थीटा के। ठीक है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। तो इट मीन्स यहाँ पर आप जब इसे चेंज करोगे, ठीक है, इसको इधर ले आओ, और जब आप इसे चेंज करोगे तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा? वो तो आपका 4 हो जाएगा क्योंकि sin30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है। ठीक है, ऊपर जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो 4 इज इक्वल्स टू किसके बराबर आ जाएगा? कट तो नहीं रहा ना? चलो सही है, 4 इज इक्वल्स टू आ जाएगा AC बाय cos थीटा। ठीक है, cos30 लिख लेती हूँ डायरेक्टली, और cos30 आपके बराबर होता है √3/2 के। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली √3/2 यहाँ पर लिख लेती हूँ। ठीक है, √3/2। ठीक है, इसे जब सॉल्व करोगे 2 आपका ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 2 AC/√3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर AC की वैल्यू निकालोगे तो कितनी बैठेगी? 2√3। ठीक है, तो ये आ गई मेरी AC आ जाएगी आपकी 2√3। अब बस पाइथागोरस थ्योरम लगा लो AT के लिए, तो AT बराबर कितना हो जाएगा? AT स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, प्लस 4 × 3 कितना हो जाएगा आपका? 12, या फिर AT कितना आ जाएगा आपका? √13। अच्छा क्वेश्चन था ये, बढ़िया क्वेश्चन था। √13 इज द करेक्ट आंसर। इसमें के क्वेश्चन आपको CGL में मिल सकते हैं, जो आपका पॉलीगन वाला चैप्टर है उससे ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें का। तो ध्यान रखिएगा, पॉलीगन का कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो ट्राई करिएगा उसमें ट्राइंगल बनाने के। ट्राइंगल बनाते जाओ और क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा।
समझ गए ना। यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा अगर देखो है तो पॉलीगन का, बट यहाँ पर ट्राइंगल की भी प्रॉपर्टीज लग रही है। और मैंने पहले ही कहा था पूरी ज्योमेट्री में ट्राइंगल एंड सर्किल बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जब मैं आपको कैलकुलस पढ़ाऊंगी तब आप ये बात जानोगे कि किस तरह से आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स है ना, या आर्किमिडीज हो जाते हैं, तो इन्होंने किस तरह से जो है पहले किसी भी सर्किल का एरिया ये फाइंड आउट क्या करते थे, या फिर किसी भी कर्व सरफेस का एरिया किस तरह से फाइंड आउट करते थे। ठीक है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। लो आगे बढ़ते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Amul purchased some pen of rupees 8 each. To sell these pen, he hires an employee at a fixed wage. He sells 100 of these pens at rupees 12 each. If the remaining pens are sold at rupees 11 each, then he makes a net profit of rupees 300. While he makes a net loss of rupees 300, if the remaining pens are sold at rupees 9 each, फाइंड द वेज ऑफ द एम्प्लॉई। ठीक है, क्या कह दिया क्वेश्चन ने, देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझो। आपसे कह रहा है कि अमूल ने परचेज करे कुछ पेन, एक पेन 8 रुपए का था। ठीक है, तो कुछ पेन थे, पता नहीं कितने पेन थे, फिलहाल वही हमें निकालना पड़ेगा। ये कहा गया है कि जो पेन उसने खरीदे तो इनको बेचने के लिए उसने एक एम्प्लॉय हायर किया जिसकी फिक्स्ड वेज दी है ना। टू सेल दिस पेन ही हायर एन एम्प्लॉय एट अ फिक्स्ड वेज। ठीक है, उसने 100 पेन बेचे 12 रुपए ईच के, मतलब एक पेन 12 रुपए का था, उसने 100 पेन बेच दिया, मतलब 1200 रुपए होगा। ठीक है, बाकी के जो पेन बचे उसको उसने 11 रुपए में बेचा। अच्छा देखो यहाँ पर अब लगा है फुल स्टॉप, आगे कह रहा है आपसे इफ द रिमेनिंग पेन आर सोल्ड एट 11 ईच, अगर बाकी के बचे हुए पेन वो 11 रुपए में बेचता है, मतलब एक पेन 11 रुपए का, तो उसे 300 रुपए का प्रॉफिट होता है। अगर यही पेन वो 9 रुपए के बेचता, कि एक पेन अगर 9 रुपए का होता तो उसे 300 रुपए का लॉस होता। तो बताओ वेज ऑफ द एम्प्लॉय क्या होगी। ठीक है, देखो यहाँ पर हमें कॉस्ट नहीं पता, तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ पेन बी, सॉरी लेट द नंबर ऑफ पेन बी, नंबर ऑफ पेन बी एक्स। टोटल नंबर ऑफ पेन एक्स थे, बेचे कितने के, उसने 8 रुपए का एक पेन बेचा, तो सीपी कितनी हो जाएगी, 8x हो जाएगी सारे पेन की। ठीक है, अब देखो सीपी की बात ये हो गई, अगर मैं यहाँ से एसपी निकालना चाहूं तो कैसे निकलेगी। ये कह रहा है कि भाई 100 पेन जितने भी 8x थे, इसमें से 100 पेन मतलब x में से 100 पेन तो उसने 12 रुपए एक के बेचे। ठीक है, कि भाई 12 रुपए का एक पेन था, तो 100 पेन कितने के हो जाएंगे आपके, 1200 रुपए। तो एक एसपी तो आपकी ये आ गई। ठीक है, बाकी का कह रहा है कि भाई बाकी के केस में क्या कह रहा है कि जो बाकी के बचे हुए पेन हैं उन्हें अगर 11 रुपए ईच बेचता है तो 300 का प्रॉफिट होता है, लेकिन अगर 9 रुपए ईच का बेचता है तो 300 का लॉस होता है। ठीक है, तो इस केस में अगर आप देखो टोटल पेन कितने आ जाएंगे, ये रिमेनिंग 300। कैसे भाई, देखो 300 का लॉस 300 का प्रॉफिट ऐड होगा तो 600 हो जाएंगे, 2x होगा, क्योंकि एक पेन पर अगर आप देखो 2 रुपए घटने पर, 11 और 9 है, 2 रुपए घटने पर है ना, कितने का हो रहा है आपका 600, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300। इसको कुछ इस तरह से समझो, देखो मैंने कहा एक पेन की कॉस्ट 11 है और रिमेनिंग पेन थे y, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, एक तरह से एसपी हो जाती है रिमेनिंग पेन की 11y, जिसमें से कितने का प्रॉफिट हुआ है, 300 का प्रॉफिट हुआ है। एसपी में अगर हम प्रॉफिट माइनस कर देते हैं तो हमारी सीपी के बराबर होती है। ठीक है, तो एसपी में से अगर हम प्रॉफिट माइनस करते हैं तो हमारी सीपी के बराबर हो जाती है। एसपी माइनस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सीपी। ठीक है, अब यहां पर एक सीपी ये हो गई, दूसरी सीपी क्या हो जाएगी आपकी कि भाई 9y, अगर जो है एसपी 9y है, ठीक है, तो लॉस कितने का हो रहा है 300 रुपए का, तो एसपी में अगर हम लॉस ऐड कर देते हैं तब भी क्या आती है हमारी सीपी, तो लॉस ऐड कर दो कितने का 300 का। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 2y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600,
तो y क्या थे हमारे, नंबर ऑफ पेन थे, रिमेनिंग नंबर ऑफ पेन, ठीक है। तो वो कितने हो जाएंगे आपके 300। समझ में आ गई ये चीज आपके अच्छे से? ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइए, रिमेनिंग पेन ये थे 300, पेन चेंज कर देती हूं मैं। भाई रिमेनिंग पेन थे 300, ठीक है, प्लस ये 100 ये वाले, ठीक है, जिसको इसने 12 रुपए ईच पर भेजा। तो मैं टोटल पेन की अगर बात करूं तो टोटल पेन कितने हो जाएंगे, टोटल पेन हो जाएंगे 400, ठीक है। टोटल पेन 400 हो जाएंगे भैया, 300 ये और 100 ये वाले, 400 पेन हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखो 400 पेन के हिसाब से सीपी कितनी बैठ रही है, 1200 तो ये, ठीक है, और 11 आपके ये आ गए थे सीपी। खाली यहां से अगर आप जो एसपी कैलकुलेट करोगे प्रॉफिट वाली, तो 11 इंटू 300 की वैल्यू यहां रख दो, कितनी हो जाएगी। नेक्स्ट पेज पे समझाती हूँ मैं आपको, ठीक है, या फिर यहां से हम कुछ रफ करना चाहें तो रफ कर सकते हैं। हम्म, ये माइनस कर देती हूँ ना मैं, ये रफ कर देती हूँ। y इज इक्वल्स टू डायरेक्टली 300 लिख देती हूँ, ठीक है। y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका, 300 आ जाएगा, ठीक है। अब भाई देखो पेन चेंज करती हूँ और एक बात समझो बहुत ध्यान से, यहाँ पर अगर कॉस्ट देखी जाए कितनी हो जाएगी, सीपी एसपी अगर देखी जाए किसकी, 300 पेन की कितनी हो जाएगी, 3300 हो जाएगी एसपी। यहाँ पर 3300 और ये 1200, तो टोटल एसपी कितनी हो जाएगी, टोटल एसपी हो जाएगी आपकी 3300 प्लस 1200, तो ये हो जाएगी आपकी 1424500, है ना, 4500 आपकी टोटल एसपी हो जाएगी। सीपी की अगर हम बात करते हैं तो सीपी कितनी हो जाएगी टोटल, ये तो टोटल आपकी एसपी हो गई। अब एसपी में से अगर हम प्रॉफिट माइनस कर दें, ठीक है, तो आपकी क्या आ जाएगी यहाँ पर, सीपी आ जाएगी।
वो माइक में प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आपके क्वेश्चन। मैंने दोनों मेथड से समझा दिया है, ठीक है। अगर वॉइस में कहीं दिक्कत होगी तो मैं दोबारा बता दूंगी नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। आपसे कहा रहा है कि एक बास्केट है जिसमें 2 एप्पल, 4 ऑरेंजेस एंड 6 मैंगोज है, जिसकी कॉस्ट है कॉस्ट द सेम एज द बास्केट ऑफ, जिसकी कॉस्ट बराबर है किसकी बास्केट की, जिसमें 1 एप्पल, 4 ऑरेंजेस और 8 मैंगोज हैं, या फिर a basket of 8 oranges and 7 mangoes। तो आपसे क्या पूछा है, देन द नंबर ऑफ मैंगोज इन अ बास्केट ऑफ मैंगोज। जो नंबर ऑफ मैंगोज है किसमें, बास्केट ऑफ मैंगोज में, दैट हैज द सेम कॉस्ट, उनकी जो है सेम कॉस्ट है किसके, एज द अदर बास्केट, मतलब इन सब बास्केट की कॉस्ट जो है सेम है। तो बताओ नंबर ऑफ मैंगोज क्या होंगे। ये चीज आपसे पूछी गई है, क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमा कर दी है। डायरेक्ट इनडायरेक्टली आपसे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ मैंगोज यहाँ पर पूछा गए हैं, ठीक है। चलो, मतलब जो है अगर सब बास्केट में, ठीक है, देन द नंबर ऑफ मैंगोज इन अ बास्केट ऑफ मैंगोज दैट हैज द सेम कॉस्ट, है ना। अगर उनकी बास्केट ऑफ मैंगोज क्या है, सेम कॉस्ट है, तो आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ मैंगोज इन अ बास्केट आपको बताना है यहाँ पर। तो देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा। यहाँ पर 2 एप्पल्स है, ठीक है, 4 ऑरेंजेस हैं, ऑरेंजेस को मैं जी से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है, एंड 6 आपके मैंगोज हैं, ठीक। इनकी जो कॉस्ट है वो बराबर है किसके, 1 एप्पल, 4 ऑरेंजेस एंड आपके 8 मैंगोज के, और साथ में किसके बराबर हो जाएगी ये, 8 मैंगोज प्लस 4 ऑरेंजेस के, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को यहाँ पर सॉल्व करती हूँ तो ए में से ए चला जाएगा तो कितना बचेगा, ए, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इज इक्वल्स टू ये इस साइड जाएगा तो कितना बचेगा, 2m। तो मैं ये कह सकती हूँ एक एप्पल 2 मैंगोज के बराबर है ना। एक एप्पल आपका 2 मैंगोज के बराबर है, ये चीज आ गई। अब आ जाओ आप इस पे और ये वाली इक्वेशन ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगेन 4g से 4g तो कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, ये 6 मैंगोज है, इधर जाके कितना हो जाएगा, 2 मैंगोज। तो मैं ये कह सकती हूँ 2 एप्पल बराबर किसके हो जाएंगे आपके, 2 मैंगोज के। फिर को हाँ, कहाँ गड़बड़ी हो गई इसमें, 4 एंड 6, 4 8 एंड 6। पहले अगर हम इन दोनों को ही सॉल्व करते हैं, ठीक है, इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो 4g से 4g तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये इधर आ जाएगा तो एप्पल बचेगा खाली, ये इधर जाएगा तो 2 मैंगोज बचेंगे, ठीक है। चलो एप्पल की जगह पर मैंगोज आ जाएंगे। देन आपका क्या है यहाँ पर, 2a प्लस 4g प्लस 6m बराबर किसके है, 8m प्लस 4g के। 4g से 4g कैंसिल आउट तो 2a इज इक्वल्स टू आपका 2m पे बैठ रहा है। मे बी डेटा में कुछ गड़बड़ी है क्या, लेट मी चेक। हाँ, गलत लिख दिया था, हाँ। यहाँ पर जो है 7g है भाई, 7, ये 7 था ना, 7 हमने बाय मिस्टेक 4 लिख दिया था, तब तो मैं कहूँ इतना गलत क्यों आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर सही था 4m, और यहाँ पर कितना था आपका 7g, ठीक है, सॉरी 4g एंड 7g। अब देखो ये कितना हो जाएगा, फिर ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा आपका a, ठीक है, a तो 2a तो यही रहेगा आपका। अब 4 में से 7 में से 4 जाएंगे तो कितना g बचेगा आपका, 7 में से अगर 4 जाएंगे तो आपका बचेगा 3g, ठीक है। और यहाँ पर कितना है आपका 6m, तो 6m की जगह पर मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे अगर मुझे 6m करना है तो इसकी जगह मैं 3a लिख सकती हूँ, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो 3a और a कितना बन जाएगा, ये डायरेक्टली लिख रही हूँ मैं 5a, ठीक है। तो a बाय g आपका कितना आ जाएगा, 3/5। तो यहाँ से आपको रेशियो मिल जाएगा किसका,
पहला तो आ जाएगा a बराबर आपका कितना है 2m है। इसके अलावा आपका a की वैल्यू यहाँ पर 3 भी गिवन है और ऑरेंजेस वैल्यू कितनी है आपकी 5 गिवन है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पूरी इक्वेशन को कन्वर्ट कर लो किसी एक इक्वेशन को मैंगो। ठीक है, अगर मैं इस वाली इक्वेशन की बात करती हूँ तो 2a किसके बराबर है, यहाँ पर a है आपका 3 के बराबर, या फिर 2a की बात करें तो ये 4m की बराबर हो जाएगा प्लस 4g की यहाँ पर अगर बात करते हैं, ये रहा आपका g की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 5 है। ठीक है, तो इसको भी कन्वर्ट कर लो किसकी, m की टर्म में। अगर इसे m की टर्म में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या फाइंड आउट होकर आएगा, देखते हैं क्या गड़बड़ी हुई है, कोई हमने टर्म क्या बाय मिस्टेक गलत लिख दी क्या। अरे यार देखो, ब्लंडर मिस्टेक है तो पूरी। उफ, चलो ये स्टेप मैं दोबारा बताती हूँ तुम्हें। ठीक है, इसी स्टेप में गड़बड़ी हुई है। देखो भाई, यहाँ तक तो हो गई। देखो यहाँ पर इसकी भी कोई नीड नहीं है, अगर देखा जाए इसकी भी कोई नीड नहीं है, क्योंकि आपको पूरी टर्म मैंगो में रखनी है। तो एप्पल की और जो आपका ऑरेंजेस है उनकी वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करने की भी आपको नीड नहीं है। तो सिंपली आपका क्वेश्चन नॉर्मली हो जाएगा। देखो 2a प्लस 4g प्लस 6m बराबर कोई सी भी आप इक्वेशन यहाँ पर ले सकते हो। चलो 8m प्लस 7g वाली हम इक्वेशन ले रहे हैं। यहाँ पर हमारा एक रिजल्ट तो निकल कर आ ही चुका था फर्स्ट इक्वेशन से कि a बराबर आपका 2m है, तो ये तो ऐसे ही रहने दो। ठीक है, अब 4g इधर अगर जाएगा तो कितना हो जाएगा ये आपका 8m, ये भी ऐसे ही रहने दो, या फिर अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 3a हो जाएगा ये। ठीक है, इज इक्वल्स टू 6m। ठीक है, इज इक्वल्स टू 8m प्लस, अब 7 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका 3g बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये भी m है और ये भी m है, तो 2a प्लस इसको इधर ले आओ, कितना हो जाएगा ये आपका 8m है और ये आपका 6m है। तो m को हम एक एक टर्म में अगर यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं तो 6m की जगह पर मैं क्या लिख सकती हूँ, 6m की जगह पर मैं लिख सकती हूँ 3a, क्योंकि 3 से मैं मल्टीप्लाई करूंगी यहाँ पर 3a हो जाएगा। 8m की जगह पर क्या लिख सकती हूँ मैं 4a प्लस 3g। ठीक है, तो 4a में से कितना जाएगा, तो a/3 कितना हो जाएगा आपका 4 5 6 7, 7 में से आपके 4 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3a इज इक्वल्स टू 3g। ये तो a और g फिर आपके बराबर आ रहे हैं। डेटा में ही कोई गड़बड़ी है इसका मतलब। चलो लास्ट में करते हैं ये वाला क्वेश्चन, मैं डेटा चेक कर लेती हूँ, इसमें डेटा में कोई मिस्टेक है, हम कैलकुलेट तो यहाँ पर बिल्कुल सही कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर इक्वेशन गलत आ रही है। तो यहाँ पर जो है डेटा में कोई ना कोई मिस्टेक हुई है, एंड में हम ये क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, डोंट वरी, हम एंड में ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कभी कभी हो जाता है। ठीक है, अभी देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या गड़बड़ी हुई है, दोबारा से करके देखेंगे। चलो जब तक ये वाला बनाते हैं, ये क्वेश्चन पर अटके रह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी 3 digits नंबर आर ग्रेटर देन 100 एंड इंक्रीज्ड बाय 198 व्हेन द 3 digits आर अरेंज इन अ रिवर्स ऑर्डर। आपसे कहा गया है 3 डिजिट का नंबर है। ठीक है, तो आपको बताना है कितने 100 से ज्यादा होंगे, कब, जब उस नंबर को कितने से एक्सीड किया जा रहा है, 198 से एक्सीड करा जा रहा है। तो क्या कर रहा है, जब आप एक 3 डिजिट नंबर को 198 से एक्सीड करते हो तो वो आपको रिवर्स ऑर्डर में मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें के कितने नंबर हैं ये चीज आपसे पूछी गई है। ठीक है, और ग्रेटर देन क्या है 100 है। तो भाई पहली बात तो आप जो है ABC, let 3 digit number ठीक है, तो ABC आपका 3 डिजिट नंबर है। अब आपको कैसे लिखते हो, आपको पता ही है 1 10 और 100 डिजिट है, तो 100A एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लो 10B प्लस C, ये है। लेकिन आपसे इसमें क्या कहा गया है, इसमें आपसे ये कहा गया है कि इसको अगर आप क्या कर दें, इस नंबर को अगर आप 198 से कम कर देते हैं, ठीक है, तब आपको कितने नंबर्स मिल जाएंगे, है ना। 3 डिजिट नंबर इंक्रीज बाय 198 व्हेन द 3 डिजिट आर अरेंज इन दी
रिवर्स ऑर्डर, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में मिलेंगे। तो रिवर्स ऑर्डर में मिलने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि भाई यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, तो जाहिर सी बात है रिवर्स ऑर्डर में आपका ये नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। रिवर्स ऑर्डर में क्या हो जाएगा, ये 100C हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 10B का 10B रहेगा और साथ में प्लस का A हो जाएगा। अब आपकी जो इक्वेशन बनी है वो ये बनी है कि भाई जब आप, ये तो दिखेगा ही नहीं, जब आप इसमें से 100C प्लस 10B प्लस A में से माइनस करोगे 100A माइनस 10B, क्योंकि साइन चेंज हो जाएंगे, ब्रैकेट ओपन करोगे, माइनस A, तो कितना आएगा इनका डिफरेंस, 198 आएगा, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, 10B से तो 10B आपका कैंसिल आउट हो ही जाएगा, 100A में से A जाएंगे तो आपका कितना बचेगा, माइनस का 99A, ठीक है। इसी तरह से आपका 100C में से जब कितना C जाएगा, यहाँ पर आएगा C, माइनस का C, 99C बचेगा, वो भी प्लस का, ठीक है। तो यहां से अगर मैं 99 कॉमन ले लूं तो कितना बचेगा, C माइनस A, जो कि आपका 198 के बराबर होगा, और ये कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो मैं ये कह सकती हूँ कि दो नंबर का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। मतलब अगर आप यूनिट में से 100 डिजिट को माइनस करोगे तो डिफरेंस आपका 2 नंबर का आ रहा है। इट मीन्स जो है, अब देखो नंबर ग्रेटर देन 100 है, नंबर आपसे क्या कहा गया है, ग्रेटर देन 100 है, तो ऐसे कितने नंबर बन जाएंगे जिनको जब आप 198 से एक्सीड करोगे तो वो किसमें आ जाए, रिवर्स ऑर्डर में आ जाए। ये चीज आपसे पूछी गई है। तो देखो कौन कौन से होंगे, 100 से ग्रेटर है तो 2 का डिफरेंस है, यूनिट डिजिट और 100 डिजिट्स में 2 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से समझना, पहला नंबर तो चलो आपका 100 डिजिट का 1 हो गया, ठीक है, और साथ में 2 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3। इसी तरह से 2 5, एक पेयर ये बना, फिर बनेगा 3 डैश, फिर 2 का डिफरेंस आ जाएगा, हाँ 2 3 4 और 5, 3 4 5 6, उसके बाद आ जाएगा आपका 4 5 6 तो 7 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 5 6 7 तो 8, फिर आ जाएगा आपका 6 8 9 10, अगेन फिर 1 आ रहा है, हाँ 1 2 3 4 5, 2 का आपका डिफरेंस आ रहा है। तो कितने पेयर हो जाएंगे ऐसे, 1 से 3 हो जाएगा आपका, फिर 2 से आपका 4 बन रहा है, हाँ 4 बनेगा, फिर आपका 2 नंबर का डिफरेंस है ना, यहाँ पर हमने 3 नंबर का ले लिया, तीन, फिर 5, 4 से कितना बनेगा 6, फिर 7, 5 से कितना बनेगा 6 7 8, इससे बनेगा आपका कितना 6 7 8 9, और यहां बन जाएगा आपका 7, यहां बनेगा 8, और फिर बनेगा आपका 8, है ना, फिर बनेगा आएगा आपका 7, 7 के साथ भी तो पेयर बनेगा, 7 के साथ बन जाएगा 9 का पेयर, 7 8 9, कितने नंबर हो जाएंगे आपके, 1 2 3 4 5 6 7, देखो भाई नंबर्स कितने हैं यहाँ पर, 7 नंबर हैं आपके, ठीक है। अब आपसे क्या कहा गया है, यहाँ पर द रिवर्स अरेंज इन रिवर्स ऑर्डर इंक्रीज बाय, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में हो जाएगा ग्रेटर देन 100। अगर आप यहाँ पर इस प्लेस की मैं बात करूं, ठीक है, 10 प्लेस की, तो 10 प्लेस में आपके कितने नंबर आ सकते हैं, 0 से 9 तक आ सकता है ना, 0 से 9 तक आ सकता है यहाँ पे कोई भी नंबर, तो यहाँ पर 103 भी बनेगा, 113 भी बनेगा, 123 भी बनेगा, 143 भी बनेगा, इस तरह से यहाँ पर 10 पेयर्स बन जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर भी आपका 0 से 9 तक आ जाएगा नंबर, यहाँ पर भी 0 से 9 तक नंबर आ जाएंगे। तो इस तरह से आपके 10 पेयर इधर, 10 पेयर इधर, 10 10 के पेयर बनेंगे,
और कितने नंबर है, ये 7 नंबर है। एक नंबर आपका 10 का पेयर बना रहा है, तो 7 नंबर कितने का पेयर बनाएंगे, 70 के। और यही क्या है यहाँ पर आंसर, आपसे कहा गया था कि कितने पेयर बनेंगे, तो भैया 70 ऐसे नंबर बनेंगे जो आपके 198 से ग्रेटर होंगे और जिनका रिवर्स ऑर्डर जो है हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। देखो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, समझो इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया है। पहले देखो यहाँ पर कहा गया है 3 डिजिट का नंबर है, ग्रेटर देन 100 लेने हैं आपको, और 198 से जब आप उन्हें बढ़ाओगे तो उनका ऑर्डर क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो इसमें के कितने नंबर हैं, ठीक है, तो लेट द नंबर बी ABC, तो ये हो गई इसकी फॉर्म, जब रिवर्स ऑर्डर करोगे तो ये हो जाएगी। कहा गया रिवर्स ऑर्डर में से जब ये सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, एक्सीड है 198, फ्लैट के बाद सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे तो पता चलता है कि जो आपका 100 डिजिट है और यूनिट डिजिट है उसमें कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। इट मीन्स 100 प्लेस एंड यूनिट प्लेस में कितने का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, और इनके बीच में आएंगे कितने नंबर, 10 नंबर कोई भी आ सकते हैं। तो इट मीन्स कितने पेयर बने यहाँ पर, 7 पेयर बने। एक प्लेस पे अगर 10 वैल्यू आ सकती हैं तो 7 प्लेस पर कितनी आएंगी, 70। तो ऐसे कितने नंबर होंगे, 70 नंबर होंगे। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6। एक सर्किल है जिसकी डायमीटर 8 इंचेस की है, इंस्क्राइब्ड है कहां पर, एक ट्राइंगल में। ठीक है, तो ये रहा आपका ट्राइंगल और इसको हम फिल कर देते हैं एक सर्कल से। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर बेटा, बस बस बस, बहुत ही परफेक्ट सर्किल आया है यहाँ पर। ठीक है, अब आपसे कहा गया है ABC पर क्या है, राइट एंगल है, तो ये रहा आपका ABC पर राइट एंगल। डायमीटर इसकी कितनी है, 4 है, तो जाहिर सी बात है रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी डायमीटर अगर 8 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी 4 हो जाएगी। आपसे अब क्या कहा गया है, आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल। BC की बात करें तो 10 है, अब आपको पता है ये इसकी टेंजेंट हो जाएगी। टेंजेंट में जब परपेंडिकुलर डालते हैं तो भाई अगर ये 10 है, ये आपकी 4 है, ठीक है, तो ये कितनी बचेगी, 6 बचेगी। ये आपकी टेंजेंट, ये टेंजेंट, ये दोनों बराबर होती है, सर्किल को टच कर रही है, तो ये भी कितनी होगी, 4 होगी। सेम अगर इस पॉइंट को मैं D नाम दे दूं तो DC, और इस लाइन को अगर मैं P नाम दे दूं तो PC, बराबर होंगे। ये 6 है तो ये भी 6 होगी, ये अगर x है तो ये भी x होगी। ठीक है, अब लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर कितने का स्क्वायर बनेगा, 6 प्लस x का स्क्वायर, डायरेक्टली लिख लेती हूँ, 36 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 12x बराबर किसके हो जाएगा, ये 10 का स्क्वायर 100 और साथ में 4 प्लस एक्स का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 4 टू 8x। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100, ये तो हो जाएगा 4x, 4x बराबर 116, 116 में से जाएंगे 36, कितना बचेगा आपका, 11 में से 3 गए 8 9 10 11, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 20। आपसे क्या पूछा गया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये है कितना 20, तो कितनी हो जाएगी 24, 120 आपका आंसर। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, आज का सबसे सिंपल क्वेश्चन यही था। ठीक है, चलो नाउ मूव टू दी नेक्स्ट वन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 काफी लेंदी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है, तो आइडेंटिकल चॉकलेट बॉक्स है, उनको सोल्ड किया गया है 2 टाइप के बॉक्सेस में। एक बॉक्स है आपका लार्ज और एक बॉक्स आपका स्मॉल। द लार्ज बॉक्स इज सोल्ड फॉर ट्वाइस द प्राइस ऑफ द स्मॉल बॉक्स। If the selling price of per gram of chocolate is larger box is 12% less than the small box, then the percentage आपको फाइंड आउट करनी है वेट ऑफ द चॉकलेट लार्जर बॉक्स में कितनी ज्यादा होगी स्मॉलर बॉक्स से। देखो भाई 2 बॉक्सेस थे आपके पास, एक बॉक्स का छोटा और एक बॉक्स का बड़ा, ठीक है, और दोनों में चॉकलेट्स थी। ठीक है, अब आपसे क्या कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करने को कही गई है, आपसे कहा गया है कि भाई जो लार्जर बॉक्स है ना उसे जो बेचा गया वो ट्वाइस द प्राइस ऑफ स्मॉल बॉक्स बेचा गया। तो यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ किसकी, प्राइस की, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ प्राइस की, तो जो लार्जर बॉक्स है उसको
2x में बेचा गया और जो स्मॉलर बॉक्स है उसे x में बेचा गया। अब बात करते हैं वेट की। वेट के बारे में क्या बोला गया है, जो सेलिंग प्राइस है प्राइस ऑफ पर ग्राम ऑफ चॉकलेट के लार्जर बॉक्स से वो 12% कम है किससे, स्मॉलर बॉक्स के वेट से। भाई जो सेलिंग प्राइस है वो आपको पर ग्राम के हिसाब से गिवन और कहा गया है कि जो लार्जर बॉक्स है ना उसके सेलिंग प्राइस जो है 12% कम है आपकी किससे, बड़े बॉक्स के। अक्सर क्या होता है भाई, जैसे कि जब आप बल्क में क्वांटिटी लेते हो तो वो आपको सस्ती पड़ती है और उसका वेट भी ज्यादा होता है। जैसे कि भाई आप कैडबरीज की चॉकलेट ले आओ, बड़ी वाली सिल्क ले आओ और एक छोटी वाली सिल्क ले आओ, ठीक है, तो दोनों का वेट अलग होगा, दोनों के प्राइस अलग होंगे, लेकिन पर ग्राम के हिसाब से जब आप वेट निकालोगे तो ज्यादा क्वांटिटी आपको सस्ती पड़ जाती है एज कम्पेयर टू कम क्वांटिटी है ना, लेस क्वांटिटी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही वाला केस है कि जो लार्जर बॉक्स है 12% कम आ रहा है किसके, आपकी स्मॉल बॉक्स से। तो भाई यहाँ पे 12% कम आ रहा है। अब आप वेट कैसे निकालते हो भाई, कोई है आपका मान लो बॉलविटे का डिब्बा है 760 रुपए किलो, ठीक है, 760 रुपए का मान लो 2 किलो आ रहा है, ठीक है, 2 kg फॉर एग्जाम्पल 2 kg इतने का आ रहा है। तो भाई जाहिर सी बात है अगर आपको 1 kg की कॉस्ट निकालनी है तो आप वजन को कॉस्ट से डिवाइड कर देते हो, कितना आ जाएगा 380, ठीक है, इसी तरह से तो फाइंड करते हो। तो यहाँ पर भी क्या करना है, अगर आपको पर वेट अकॉर्डिंग टू पर ग्राम निकालना है, पर ग्राम में अगर आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो लेट कर लो। मान लो यहाँ वैल्यू है 100 और यहाँ है y, तो प्राइस पर ग्राम के कितने हो जाएंगे, ठीक है। भाई ये कितना था, ये तो आपका वेट था, यहाँ पर मैं वेट ही लिख देती हूँ। प्राइस कितने हो जाएंगे, तो पर ग्राम के, तो टोटल प्राइस तो 2x थे और डिवाइडेड बाय वेट, सेम हेयर टोटल प्राइस आपके x थे डिवाइडेड बाय वेट। अब आपसे क्या कहा गया है कि भाई यहाँ पर 12% लेस है, 12% लेस है तो इट मीन्स कितना होगा 88 होगा, ठीक है, या फिर 0.88 में भी हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बात बराबर है 88। अगर कोई चीज किसी से 12% कम है तो इट मीन्स वो कितनी है, उसकी 88% है, ठीक है। अब आपसे क्या कहा गया है, यहीं पर ही सॉल्व कर देती हूं मैं। अब इसी का 88% अगर मैं निकालूंगी तो 88/100 हो जाएगा वो, ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना है x/y, यही चीज आपसे बोली गई थी, ठीक है। 88% है किसके, स्मॉल बॉक्स के, तो स्मॉल बॉक्स का कितना है 88, ठीक है। अब इसे फाइंड आउट कर लो, x से x आपका कैंसिल आउट हो जाएगा ये गया 50 बार और कैंसिल आउट कर लो, बिल्कुल ही शॉर्ट फॉर्म में से जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में बना लो। 22 कितना 50, फिर अगेन 25 और ये कितना आ जाएगा 11, ठीक है। तो यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, अप्रोक्स वैल्यू आ रही है y की यहाँ से, ठीक है, तो y की वैल्यू अप्रोक्स आएगी 625 डिवाइडेड बाय 11, तो y आ जाएगा आपका 5 टाइम्स हो जाएगा 55, 88। अगर हम डेसिमल में ही रहने दें तब भी ज्यादा बढ़िया है, तब कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं होगी, है ना। कैंसिल आउट, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हम क्वेश्चन को शॉर्ट बना ले, है ना, जिसमें हमें ज्यादा दिक्कत ना हो सॉल्व करने में, वही चीज बढ़िया रहती है। तो यहाँ आपका y की भी अगर हम वैल्यू फाइंड आउट कर लें देन द परसेंटेज ऑफ बॉक्स, परसेंटेज कितनी हो जाएगी, बहुत लेंथी हो रहा है ऐसे तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा चेंज कर लें तब ज्यादा बढ़िया रहेगा। देखो बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन लाई हूँ मैं आपके लिए, ठीक है, इनको बेसिक से कराने अगर बैठूंगी ना तो यही क्वेश्चन आपके बहुत टाइम ले जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को अगर आप बेसिक से बनाओगे तो बहुत टाइम टेकिंग है, ठीक है। तो इसमें जो है आपको 100 टू लेट करना पड़ेगा। देखो पर वेट की अगर बात करें हम यहाँ पर, तो यहाँ अगर हम चेंज कर ले तो हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, क्योंकि देखो यहाँ पर लार्जर बॉक्स के बारे में एक बात बोली गई थी, द सेलिंग प्राइस ऑफ पर ग्राम, ये वाली लाइन पढ़ो, पर ग्राम ऑफ चॉकलेट इज लार्जर बॉक्स 12% लेस है, लार्जर बॉक्स की 12% लेस है किससे, स्मॉलर बॉक्स से।
इसलिए स्मॉलर बॉक्स ही अगर हम यहाँ पर 100 लेट कर लें पर वेट और यहाँ पर इसका y लेट कर लें तो देखो कितना आसान हो जाएगा कि भाई ये 2x आप y बाय क्या हो जाएगा आपका लार्जर बॉक्स हो जाएगा इज इक्वल्स टू क्या है आपका x बाय 100 हो जाएगा। अब आपसे एक बात यहाँ पर क्या बोली गई है कि 12% लेस है तो इट मीन्स कितना हो जाएगा वो 0.88 हो जाएगा किसका आपका बड़े वाले बॉक्स का। ठीक है तो इसका 0.188 होगा। ठीक है ये वाली गलती आ रही थी 0.88। ठीक है अब सही हो गया। इसे सॉल्व कर लो कितना जाएगा आपका ये इसके बराबर हो जाएगा 0.44 या फिर यहां से आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी x से x कैंसिल आउट तो y बराबर आपका आ जाएगा और भी ज्यादा कैंसिल आउट हो रहा है ये 50 और ये हो जाएगा 0.22 25 तो 0.11 डिवाइडेड बाय 100 तो ये कितना हो जाएगा y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी ये तो डेसिमल में आ रहा है ना y की वैल्यू आ जाएगी आपकी लगभग 217 मल्टीप्लाई कराओगे तो हाँ 217%। ठीक है तो भाई कोई भी वैल्यू अपने आप में कितनी होती है 100%। तो ये कितना एक्सीड हो जाएगा 221% सॉरी 227%। तो भाई कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। ठीक है अब ये कितनी है 227 इट मीन्स कितना एक्सीड हुआ है यहाँ पर 127% यहाँ पर एक्सीड हुई है वैल्यू और आपसे यही चीज पूछी गई थी कितनी एक्सीड हुई है तो इट इज 127। ठीक है अच्छा क्वेश्चन था बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। ठीक है 25 डिवाइडेड बाई 11 हाँ बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है समझ गए इस क्वेश्चन को। देखो भाई प्राइस क्या थे लार्जर बॉक्स के ट्वाइस से स्मॉलर बॉक्स से वेट के लिए बोला गया है जो प्राइस है चॉकलेट के वो 12% कम है स्मॉलर बॉक्स के। तो अगर इसके 100 है तो इसके कितना है वेट इसका y वेट है ये हमने लेट कर लिया। तो अगर पर प्राइस निकाला जाए तो पर ग्राम के हिसाब से जो है 2x बाय y। ठीक है ये पर ग्राम का 1 ग्राम का वेट ये हो गया इसका 1 ग्राम का वेट ये हो गया और इसका जो है कितना है ये 88% है। 88% अगर इसका निकालोगे तब जाके ये लार्जर बॉक्स से बराबर आएगा। तो दोनों इक्वल रखोगे वैल्यू आ जाएगी y की। ठीक है परसेंट में पूछा था तो y आपका 227 है तो और आपका x कितना है देखो तभी यहाँ पर मैंने कितना माना था यहाँ पर 100 माना था। ठीक है ये 100 है ये 227 जाहिर सी बात है कितने से एक्सीड हुआ है आपका 127 से एक्सीड हुआ है नंबर। ठीक है आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 एंड इट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत अल्टीमेट है। कहा गया है नेचुरल नंबर NATU सही है नंबर्स आर डिवाइडेड इन द ग्रुप। इस ग्रुप में है तो आपको बताना है 15 ग्रुप का सम क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ध्यान से समझो। देखो भाई ग्रुप पे अगर आप ध्यान दो ये आपका 1 है उसके बाद ग्रुप है आपका 2 3 एंड 4 का। उसके बाद अगर आप ग्रुप देखो 5 6 7 8 और 9 है। ठीक है अगर आप एक बात नोटिस करो यहाँ पर 1 का स्क्वायर है यहाँ पर अगर लास्ट नंबर देखो तो 2 का स्क्वायर है यहाँ पर अगर लास्ट नंबर देखो 3 का स्क्वायर है। लेकिन हम यहाँ पर देख ही क्यों रहे हैं लास्ट नंबर हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हमें 15th नंबर ग्रुप निकालना है। तो 15 ग्रुप कैसे निकालोगे जब आपको 15 ग्रुप के नंबर ही नहीं पता होंगे उनके सम कैसे फाइंड आउट करोगे कुछ ना कुछ तो हिंट होगा ना। तो ये रीजनिंग प्लस आपका मैथमेटिक्स दोनों ही आपके यहाँ पर देखने को मिलेंगे। रीजनिंग का भी यहाँ पर सीरीज बनती हुई नजर आ रही है कि भाई लास्ट का नंबर क्या है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का यहाँ पर नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर हो रहा है। ठीक है तो इट मीन्स अगर देखा जाए जो 4th ग्रुप होगा वो 4 का स्क्वायर होगा। इसी तरह से चीजें चलती जाएंगी तो आपका अगर बात करी जाए किस ग्रुप की 14th ग्रुप की अगर बात की जाए तो फर्स्ट ग्रुप फर्स्ट का स्क्वायर है सेकंड ग्रुप सेकंड का स्क्वायर थर्ड ग्रुप थर्ड का स्क्वायर फोर्थ ग्रुप फोर्थ का स्क्वायर 14वें ग्रुप की अगर मैं बात करूं 14th ग्रुप की। ठीक है तो ये किसका स्क्वायर होगा 14 का स्क्वायर एंड इट इज 196। इट मीन्स इसका जो लास्ट नंबर जो होगा 14th ग्रुप का वो 196 होगा। इसी तरह से अगर मैं 15th ग्रुप की बात करती हूँ 15 ग्रुप की अगर मैं बात करती हूँ तो 15 ग्रुप का लास्ट नंबर क्या होगा 225 क्योंकि 15 का स्क्वायर होगा। तो इट मीन्स नंबर जो आपका 15 ग्रुप स्टार्ट होगा देखो 14 यहाँ एंड हुआ
तो 15 ग्रुप कितना हो जाएगा 197, 198, 199 अप टू 225। ये कौन सा ग्रुप है आपका, ये हो जाएगा 15th ग्रुप। ठीक है, अब इस ग्रुप में क्या फाइंड आउट करना है आपको, इस ग्रुप में आपको फाइंड आउट करना है इसका सम। तो बहुत इजी है, आपको पता है ये है आपका ए, ये है आपका एल, और जो डिफरेंस है डी वो कितना हो जाएगा 225 में से 197 सब्ट्रैक्ट कर दो, 28 प्लस 1 29, 29 हो जाएगा डिफरेंस। लगा दो फॉर्मूला 29/2, साथ में कितना आ जाएगा आपका ए प्लस एल। तो 7 और 5 कितने होते हैं 12 का 2 कैरी 1, 12 अगेन आ जाएगा, देन 1 2 और 1 3 और 4, 4 2 2 कैंसिल आउट करो, 2 1 1, लास्ट में आना चाहिए कितना आपका 127, और ये ऐड करना जरा 5 7 12 का 2 कैरी 1 और 1 10 11 12, 12 का 2 कैरी 1 4 2 2, और ये आपका 2 1 1, लास्ट में 9 आना चाहिए। 9 वाला तो कोई यहाँ पर दिख नहीं रहा, हाँ ये वाला ऑप्शन गलत है, यहाँ पर क्या आएगा आपका 9 आएगा। ठीक है, तो 9 वाला एक ही ऑप्शन है आपका 6119। ठीक है, और ये 6119 हो भी रहा है, अगर आप देखो 2 से लगभग ये 3 ही मान लो, 30 मान लोगे इसे, तो कितना हो जाएगा 600 के करीब आएगा, 600 के करीब, और लास्ट में 9, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो गाइज ये थे आज आपके अल्टीमेट क्वेश्चन। ठीक है, जो कि बहुत अच्छे लेवल के थे, इन्हें आप दोबारा करके देखना, और इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो, यूट्यूब कमेंट सेक्शन में, और इसके अलावा जो है टेलीग्राम ग्रुप में भी पूछ सकते हो कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और बहुत जल्द मैं आपके लिए कैलकुलस स्टार्ट करने वाली हूँ, जो आपके एनडीए एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, जिसमें हम इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, लिमिट्स एंड फंक्शंस, ये सारी चीजें जानेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।